नाउ लुक हियर, हम लोगों ने बात किया था वेलोसिटी का। सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर प्लीज। हम लोगों ने बात करा था भैया वेलोसिटी का। v का फॉर्मूला क्या था बोलो सब कोई? dx बाई dt। बोलो हाँ या नहीं? x क्या था तुम्हारे लिए, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट, तब ये वेलोसिटी देता। और अगर डिस्टेंस होता तो स्पीड देता। क्या देता बोलो? स्पीड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकला था? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। बोलो हाँ या नहीं? कर सकते हैं क्या? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये क्या निकला था बोलो? एक्सेलरेशन। अग्री कर रहे हो क्या? अब एक काम करो, डीवी ऐसे रहने दो, और इसके बारे में एक और बात बताया था, चलो पुरानी बातें रेकर कर लेते हैं। डी स्क्वायर एक्स बाई क्या बोला था? डी टी स्क्वायर बोला था क्या? और एक टर्म और बताया था, जर्क। क्या बताया था बोलो? उसका क्या बोला था? डी एक्सेलरेशन बाय डी टी बोला था। और वो फाइनली आया था डी क्यूब एक्स बाई डी टी थ्री। बोलो हाँ या ना? ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये सारी बातें बताई थी। ओके, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्पीड, द वेलोसिटी, द एक्सेलरेशन एंड व्हाट, जल्दी बताइए। इज इट ओके? अब एक बात, थोड़ा एक्सेलरेशन पे थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना? एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या निकल के आया, सारे बच्चे बताना प्लीज, क्या निकल के आया? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन व्हाट, जल्दी बताइए। टाइम आया क्या? अब इसको मैग्नीट्यूड वाइज ले रहे हैं केवल, तो ए बराबर ऐसे करके लिखो डीवी बाई डी टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड वाइज? तुम एक टाइम के लिए वेक्टर मतलब कि मैग्नीट्यूड लो उसको, तो डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं क्या? मतलब मुझे वेक्टर सिंबल नहीं लेना है। अब एक काम करो, इस पूरे क्वांटिटी में dx से डिवाइड करो और dx से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं क्या? जिससे मल्टीप्लाई उससे क्या चीज? डिवाइड। फर्दर a का वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? dv। बोलो यार। अब मैं dx को यहां पे ले आ रहा हूं और इस dt को इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं। इस प्रक्रिया में किसी को कोई आपत्ति? मैंने dx को यहां कर दिया, dt को इधर कर दिया। a इंटू बी, बी इंटू एक ही बात है। और dx का dt कुछ होता है v। क्या होता है? v। तो फॉर्मूला क्या निकला बोले यहां से? a इज इक्वल टू dv बाई dx निकला क्या? और dx बाई dt की जगह क्या रख दिया प्लीज, ध्यान देंगे सारे बच्चे, इंटू v। तो फॉर्मूला बना a इज इक्वल टू v इंटू dv बाई dx। v इंटू क्या बना बताओ यहां से? dv बाई dx। इज इट ओके? तो ये भी किसका फॉर्मूला निकला है भैया? एक्सेलरेशन का। किसका जल्दी बताइए? और ये भी किसका जल्दी बताओ? एक्सेलरेशन का। तो ओवरऑल देखा ना एक्सेलरेशन का क्या क्या वैल्यू निकल गया? ए तो एक तो हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। बोलो हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बगैर डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर एक्स बाय क्या चीज? डी टी टू। बोलो यार ये सुनो। और तीसरा क्या निकला बोलो? v इंटू डीवी बाय डी एक्स। ये सब का सब किसका वैल्यू निकला है बोलो? एक्सेलरेशन का। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द एक्सेलरेशन। यूज कैसे होगा भी यूज के समझाएंगे सबका। पहले ये क्लियर है? कोई आपत्ति दिक्कत आया समझ में? तो ये आपका एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, यहाँ कहीं टाइम का चर्चा नहीं है। बोलो आया नहीं आया? तो दीज आर द थ्री एक्सप्रेशंस ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए। एक्सेलरेशन इन द टर्म्स ऑफ टाइम, इन द टर्म्स ऑफ टाइम, इन द टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डीवी बाई डी टी है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स है, वी इंटू डीवी बाई डी एक्स है। अब तुम्हें ये बात मैं करके समझाता हूं कैसे हो रहा है। एक मैं तुमको फॉर्मेट ले रहा हूं और सारे बच्चे ध्यान देंगे इस फॉर्मेट पे। ओके? इसको डीवी स्क्वायर, डीवी स्क्वायर ना, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लीकेशन नहीं है वो। नॉट ट्रीट दिस साइन टू बी अ मल्टीप्लीकेशन। ये a इंटू बी नहीं है, इट्स अ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x है। पूरा का पूरा मैथमेटिक्स ही अलग है वो। आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो अलजेब्रा है। आप पढ़ रहे हैं कैलकुलस, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कल भी तो डी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाना चाहिए था ना, अगर मैथ्स का रूल लगाए तो। नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी नहीं। अब चलिए थोड़ा इंप्लीमेंट करके देखते हैं। नाउ रेडी सारे बच्चे। x का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर। सारे बच्चे एकदम गौर से देखो, पहले समझो एक चीज को। आज पूरा चर्चा केवल कैलकुलस पे करेंगे, बहुत स्लो पर आएंगे। गौर से देखिएगा। आपसे सबसे पहले पूछा वेलोसिटी निकालो, क्या निकालो? वेलोसिटी। फिर पूछा एक्सेलरेशन निकालो, क्या निकालो? एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए अभी बताइए वेलोसिटी कैसे निकलेगा एक्स से? फॉर्मूला कुछ दिख रहा है क्या? v इज इक्वल टू क्या दिखा बोलो?
v इज इक्वल टू दिखा भैया dx बाई dt। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बोलो बोलो क्या चीज? 3t³ बाई 2t² बाई क्या चीज? dt। इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या? कैसे होगा डिफरेंशिएशन? 3 3 जा 9 बताया था, और जितना ऊपर है उसमें से कर दो। 2 2 जा कितना? 4। इसको इससे मल्टीपल पावर कितना -1 करो तो 1। तो क्या आ गया बोलो? 90² माइनस 40। ये क्या निकल गया आपको? v। क्या निकल गया? v आ गया। काफी आसान, काफी इजी, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? आपसे पूछा सेकंड में क्या निकालने के लिए, बोलो। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या कहता है? डी बाय डी टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? 9t² माइनस 40 बाई क्या चीज? डी टी। करो तो क्या हो जाएगा? 9 2 जा 18 बताया था, 9 2 जा 18 t। 2 माइनस 1 1। 4 को छोड़ दे क्या? dt बाई dt होगा। dt बाई dt कितना आता है? 1। तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली? 4। कितना आ गया? 18t माइनस। यहां तक में कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी बच्चे को? 18t-4 में कोई दिक्कत बोलो यार। इज इट ओके? तो एक बार डिफरेंशिएट किए तो वेलोसिटी, दो बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन। आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति बोलो यार। इज इट ओके? चलो, काफी आसान है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ इसीलिए तरीके से। सवाल है आपका, अगर v का वैल्यू दे रखा है, बातें नहीं प्लीज, बैठ जाओ बच्चा। v का वैल्यू दे रखा है तुम्हारा 2x² माइनस 2, x² माइनस 2, ठीक है। आपसे पूछा एक्सेलरेशन निकालो। क्या पूछा आपसे? एक्सेलरेशन निकालो। बोलो तो। पहले कोई ऐसा एक्सप्रेशन नजर आ रहा है पूरे बोर्ड पे जो कि डायरेक्ट आंसर दे दे? नहीं आ रहा है? गौर से देखिए। एक्सेलरेशन निकालना है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन है डायरेक्ट आंसर दे दे। ये किसके रिस्पेक्ट में था? अरे देखो तो सही। टाइम की इधर इधर देखिए, इधर देखिए, मुंडी इधर कीजिए। ये किसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में। ये डिस्प्लेसमेंट को किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। एक बार या दो बार? दो बार, डबल डिफरेंशिएशन है। और ये किसके रिस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। क्या फॉर्मूला नंबर थर्ड डायरेक्ट नहीं लगेगा? अरे बोलो हाँ या ना। अरे यार, ये किसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है? एक्स। वहां क्या दे रखा है? एक्स या टी? इस एक्सप्रेशन में क्या नजर आ रहा है आपको? तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में। बेसिक सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे, आज बहुत जीरो से अपर लेवल तक जाने वाला हूँ। इसलिए बी कंसस एक एक चीज बताऊंगा कैलकुलस का। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है? पहले एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्सप्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में? एक्स। तो फॉर्मूला भी कौन सा वाला? एक्स वाला। तो बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या कह रहा है? बोलो बोलो सब कोई। v इंटू डीवी बाई डी एक्स। मैंने डीवी बाई डी टी क्यों नहीं लगाया? सवाल है आपसे। डीवी बाई डी टी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भैया यहाँ पे हमको दिया ही नहीं था टी, तो काहेला टी लगाएंगे? समझ में आया यहाँ पे? अगर टी दिया होता, टी दिया था तो टी के रिस्पेक्ट में लगाए। अरे बोलो हाँ या नहीं। वो एक्स दिया, एक्स के रिस्पेक्ट में लगा रहे। इज इट ओके? चलो अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा बहुत सारे बच्चे? ए इज इक्वल टू वी। बोलो क्या हो जाएगा? 2x² माइनस 2 इंटू डीवी बाई डी एक्स। वी की जगह फिर से 2x² माइनस 2 बाई क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा क्या? इसको एज इट इज रहने दो। क्या हो जाएगा बोलो? 2x² माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन। सारे बच्चे 2 2 जा 4, x में -1 करेंगे क्या? तो 4x हो जाएगा डायरेक्ट। फिर क्या हो जाएगा ये? इसका तो जीरो हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बोलो? ए बराबर 2x² माइनस 2 इंटू क्या चीज? 4x। मल्टीप्लाई कीजिए। 4 2 जा 8x³ माइनस 8x। अब आया? अरे बोलो आया ना? सारे बच्चे को ये फॉर्मूला सब अप्लाई करना है। अरे आया नहीं आया? ये कहा गया हम लोगों ने, यहीं पे तो किया। आपने एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या दिया? वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो क्या है? एक्सेलरेशन। इसी को डबल डिफरेंशिएशन कहते हैं। चाहे एक्स को दो बार डिफरेंशिएट कर लो ऐसे ऐसे, अरे बोलो हाँ या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख लो। आया समझ में? तो क्या ये फॉर्मूला को अप्लाई करने आया? सारे बच्चे एक बार रेकर करेंगे। वी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? ए का क्या होता है? या फिर
डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी टू, बोलो सारे बच्चे मेरे साथ एक बार, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी टू, नॉट स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, टू बोलोगे। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के लिए वर्ड टू इस्तेमाल किया जाता है समझ में। तो नीचे वाले के लिए टू, ऊपर वाले के लिए हो, जैसे मैंने लिखा ऐसे करके, ऐसे ये बोला डी ए बाई डी टी, तो डी क्यूब एक्स बाय डी टी थ्री, नॉट डी टी क्यूब, क्या बोलोगे, डी टी थ्री, मतलब थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। आया समझ में। और उसी तरीके से आपके दो एक्सप्रेशंस करवाए गए, और एक्सेलरेशन का मैंने एक और एक्सप्रेशन निकाला, दैट इज v इनटू dv बाई dx। कोई दिक्कत कोई आपत्ति यहाँ पे, चलो जल्दी से कॉपी कर लो। ये सब कल डिस्कस हो चुका है, ये एक्सेलरेशन टॉपिक डाल लो, ये वाला लिख लो ताकि ये इजी हो आपके लिए, फिर वो करो। होमवर्क करके लाए थे, डाउट हुआ था, एक भी डाउट नहीं हुआ, सब बन गया। चलो मैं देखता हूँ लास्ट में, डाउट डाउट डाउट, कॉपीट, देखो उधर देखो, चाबी, चाबी है क्या, ताला लगा हुआ है, चाबी नहीं है, ड्रॉल में, फर्स्ट ड्रॉल में, फर्स्ट ड्रॉल में। किसी को दे दो ना आगे, चाबी लगेगा तो। धीरे धीरे हम रियल फिजिक्स की तरफ एंटर कर रहे हैं अब, नाउ वी आर एंटरिंग इन द रियल फिजिक्स सिनेरियो। अब पता चलेगा आपको फिजिक्स में एक्चुअली कहां से कहां तक, जितने भी आपने डाउट्स अपने 9th क्लास में रखे हैं काइनेमेटिक्स के अंदर, मोशन के चैप्टर के, क्लियर हो जाएगा। बट एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कीजिएगा। पहले एवरेज किया हम लोगों ने, अभी हम कैलकुलस मेथड पे आ रहे हैं। और आज कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा तेज लिखिएगा, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पंच करवा के आपको होमवर्क अच्छा खासा दे सकूं। आज पूरे क्वेश्चंस लगाने हैं आपको अच्छे वाले। पॉसिबिलिटी है कि अभी जो बच्चा इस बैच में इनरोल हो गया, फिक्स दूंगा उसका, आज नहीं तो कल तक में फिक्स हो जाएगा। फिर एक बैच और इनिशिएट करेंगे सुबह 6 से 8, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री का, में बायोलॉजी मैथ्स नहीं होगा, क्योंकि टीचर के पास अपना टाइम नहीं है। मैथ्स हो सकता है पॉसिबली देख लूंगा, बट फिजिक्स केमिस्ट्री का एक सुबह बैच इनिशिएट करने वाले हैं। आप इधर ही रहे, सुबह एक बैच कर देंगे, 6 से 8 या 7 से 9 बता देंगे आप लोगों को, तो बैच इधर ही रहेगा। और देखो ये फ्रूटफुल बैच है, अभी लग रहा है 1 महीने के बाद जब बारिश हो जाएगा, गिर जाएगा, तो ये बैच सही नजर आने लगेगा आपको। अभी थोड़ा गर्मी है, थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा। जाड़े में वो बैच में नहीं आ पाओगे आप, मुझे पता है अच्छे से। अभी तो बोल दोगे भैया हम सुबह आ जाएंगे, जंग लड़ लेंगे, जाड़ा नहीं बोले कुहासा है, इसीलिए बेहतर है अभी आपको इसी बैच में आना, ठीक है। देखो अभी हो क्या रहा है ना कि जैसे कोई बच्चा न्यूली अगर फर्स्ट टाइम आता है ना, तो वो देख के घबरा जा रहा है चल क्या रहा है, हमारे यहाँ पेशेंस नहीं होता थोड़ा,
बोले ना 1 से 2 दिन के अंदर डिसाइड कर लेना कि भैया यहाँ चल क्या रहा है। भैया आप कैसे डिसाइड कर लेंगे? कैलकुलस में आपका डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा पढ़ाया गया डिटेल से, हाँ या ना? डिफरेंशिएशन एक-एक चीज बताया गया तब यहाँ पे पहुंचे। और बच्चा एक क्या उसको थोड़ा-सा लगता है इम्पेशेंट टाइप का। चलो, हो गया सभी को? बोलो बना नहीं बना? चलिए एक बात इसी बात में सवाल हो जाए क्या? इजी-इजी वाला? चलो लिखो। डिफरेंशिएशन सभी को आता है ना? थोड़ा-थोड़ा लिखो क्वेश्चन। लिखिएगा। चलिए लिखिएगा। लिखिएगा अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग given by a equation, given by a equation, a particle is moving given by a equation x equals to x equals to 40 plus 12t minus 2t cube ऐसे 40 plus 12t minus t cube लिखो सारे बच्चे x equals to 40 plus 12t minus t cube लिखा फुल स्टॉप फुल स्टॉप how long would the particle travel how long would the particle travel how long would the particle travel before coming to rest how would the how long would the particle travel before coming to rest before coming to rest before coming to rest how long would the particle travel before coming to rest लिखा would WULD लिखा प्लीज सारे बच्चे बताना पहले इसका मीनिंग क्या है पहले स्टेटमेंट पढ़ो और मीनिंग बताइए चलो बताना एक पार्टिकल का मोशन डिसाइन किया हुआ है क्या है बोलो एक्स इक्वल्स टू ये वाला इक्वेशन क्या इक्वेशन है एक्स इक्वल्स टू सारे बच्चे ध्यान देना अब आते हैं रियल फिजिक्स पे कैसे कैलकुलेशन होता है गौर कीजिएगा एक पार्टिकल चल रहा है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब ये क्या भैया है लुक हियर देखो हर बार मत मुझे आंसर नहीं पहुंचना है मुझे पहले बेसिक समझना है आंसर तो हम निकाले नहीं है आंसर निकालना सेकंड्स का काम है एक्स जो है सोचो सही एक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्टैंड्स फॉर बोलो डिस्प्लेसमेंट एक टाइम के लिए क्या मान लो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ठीक है ठीक है टाइम टाइम का अगर अलग अलग वैल्यू रखोगे तो एक्स बदलेगा ना टाइम बदलोगे तो एक्स बदलेगा कह रहा है पार्टिकल अपना पोजीशन बदल रहा है समय के साथ अरे हाँ या ना पार्टिकल अपना पोजीशन बदल रहा है किसके साथ समय के साथ तो x इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ टाइम लुक हियर पहले x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्योंकि x डिपेंड कर रहा है किस पे समय पे t का 1 वैल्यू रखिए कुछ आएगा x 2 रखिए कुछ और आएगा 3 रखिए कुछ और आएगा मतलब पार्टिकल हर एक समय पे अलग अलग पोजीशन पे है तो पार्टिकल मोशन में या रेस्ट में ये कैसे पता चल यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख के हाँ या ना अब बोला पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा एक बात बताओ अगर पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो या नॉन जीरो अगर कोई चीज रुक जाए तो उसका वेलोसिटी खत्म तो बताओ वेलोसिटी निकाल सकते हो एक्स से क्या एक्स से वेलोसिटी निकाल सकते हो अभी सिखाया कैसे निकालोगे बोलो एक्स से वेलोसिटी कैसे निकलेगा वेरी गुड v इज इक्वल टू dx बाय dt बहुत स्मार्ट चलो x का वैल्यू बोलो तो बोलो बोलो सबको 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब बाय dt अरे आएगा नहीं आएगा डिफरेंशिएशन बोलो इसका सभी बच्चों को बोलना है हर बार आना नहीं बोलो 0 प्लस 12 छोड़ देंगे क्या dt बाय dt क्या हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 3t² अरे नहीं आ जाएगा क्या किसी को दिक्कत कोई आपत्ति इसको डिफरेंशिएट किया क्या किया इसको डिफरेंशिएट अब मैं तुमको बता देता हूँ संडे वाले क्लास के दिन 2 घंटा का स्पेशल सेशन लगा रहा हूँ जिनको रिक्वायर्ड है मैं 3 टॉपिक्स बता देता हूँ एक टॉपिक आपको होगा डिफरेंशिएशन दूसरा इंटीग्रेशन तीसरा ग्राफ ये 3 टॉपिक मैं संडे को डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल से और सब कुछ पढ़ा डालूंगा एक दिन में ठीक है हाँ ग्राफ भी एक टॉपिक होगा
तो जिस बच्चे को ग्राफ केवल पढ़ना है, मैं आपके लिए सोफिस्टिकेशन के लिए बोल रहा हूँ कि भैया मेरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो रखा है, अगर आप रिवीजन करना आप आ जाना। जिनका ग्राफ के साथ है बता देता है 9 से 11 का बैच होगा, सॉरी 9 से 11 कह रहा हूँ, 7 से 9 का बैच होगा, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का। लुक है, तो 7 से 8 आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चलेगा, 8 से 9 ग्राफ होगा। जिनको ग्राफ का रिकॉर्ड में ग्राफ पे आ जाना, 7 से 8 उस पे आ जाना, तो पूरा डिटेलिंग बता दूंगा इसका एक एक चीज, कि पूरे +1 +2 में कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, इतना कंफर्म करा दूंगा संडे को। अभी वैसे सीखते चलो, बोलो आप, छोड़ो इस बात को। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। इसमें 12 छोड़ देंगे, dt बाई dt कितना हो जाएगा? 1। इसका कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर। तो बताओ v का वैल्यू कितना है? बोलो 12 माइनस 3t स्क्वायर। अरे बोलो आया नहीं आया? अब बताओ पार्टिकल क्या में आ गया? सारे बच्चे, पार्टिकल किस चीज में चला गया? रेस्ट में। और अगर पार्टिकल रेस्ट में चला गया तो v का वैल्यू कितना? 0। अगर कोई चीज रेस्ट में तो उसका वेलोसिटी खत्म। तो 0 बराबर क्या लिखेंगे? बोलो 12 माइनस 3t स्क्वायर। ये अपने मन से क्यों कर दिया? अरे अपने मन से नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये। अरे बोलो हाँ या ना, वो रेस्ट में आ गया। अब इसको इधर भेज देंगे क्या? क्या आ जाएगा? बोलो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा क्या? कितने टाइम से जल्दी बताओ? 4 टाइम्स से। टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। टी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? प्लस माइनस 2 सेकेंड्स। बोलो हाँ या ना? -2 सेकेंड कोई चीज होता है क्या? हमेशा क्या होगा? +2 सेकेंड्स। मतलब पार्टिकल कितने सेकंड में रुक गया? जल्दी बताओ। 2 सेकंड में रुक गया क्या? बोलो 2 सेकंड में उसका पोजीशन बताओ। पोजीशन का इक्वेशन दे रखा है क्या आपको? कितना दिया हुआ है? बोलो 40 प्लस 50 प्लस क्या चीज बताओ? माइनस टी क्यूब। माइनस क्या दिया हुआ है? टी क्यूब। तो सारे बच्चे बताना प्लीज। तो अगर टी का वैल्यू कितना है तुम्हारे लिए? 2 सेकेंड्स। रख दो टी सेकेंड्स। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? बोलो 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्या? क्या लिखेंगे? एक्स बराबर 40 प्लस 24 माइनस 8। 40 प्लस 16 होगा कितना मीटर? जल्दी बताओ। 6 पार्टिकल कितना चल के रुक गया? बोलो 56 मीटर चल के रुक गया। सबको समझ में आया सवाल क्या था? अरे बोलो हाँ या नहीं? ये एक्स क्या है? बोलो फिर से। पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट? पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल फाइनली क्या चीज में आ गया? रेस्ट में। तो क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं? वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? dx बाय dt करके एक इक्वेशन आ गया। मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v का वैल्यू 0 क्यों रखा? क्योंकि पार्टिकल क्या चीज में है? रेस्ट में। तो 0 इक्वेट करके टी का वैल्यू आ गया, यही टी को उठा के रख दिया, आंसर आ गया। बोलो आया नहीं आया? कोई सवाल में दिक्कत आपत्ति? सवाल नंबर 2 जल्दी से। सवाल नंबर 2 जल्दी से। लिखेगा a particle is moving according to the equation. A particle is moving according to the equation. A particle is moving according to the equation. According to the equation, t is equals to root x plus 3. T is equals to root x plus 3. T is equals to root x plus 3. Full stop. Find the displacement of the particle. Find the displacement of the particle. Find the displacement of the particle. Displacement of the particle when its velocity becomes 0. When its velocity becomes 0. Velocity becomes 0. Velocity becomes 0. 1 मिनट becomes 0. सारे बच्चे फाइंड द क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन प्लीज। क्या इस और इस सवाल में कोई फर्क है क्या? लैंग्वेज ही बदला है ना? अरे हाँ या नहीं? पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, वेलोसिटी 0। यहाँ डायरेक्टली कह दिया वेलोसिटी क्या चीज? 0। इसमें ट्विस्ट है कुछ। क्या ट्विस्ट है? बोलो तो। एक्स निकालना पड़ेगा इसमें। अरे बोलो हाँ या नहीं? कल ही करवाया था ये सिनेरियो। एक्स निकाल लेंगे। कैसे एक्स निकालेंगे? बोलो t-3 करेंगे क्या? अरे बोलो हाँ या नहीं? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट एक्स। मैं डायरेक्टली लिखना चाहूंगा एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। अरे आया नहीं आया? किसको किसको समझ में आ गया ये चीज? बोलो हाँ या नहीं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ये। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स बराबर क्या चीज? बोलो सब कोई। टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस क्या चीज? 9। ये क्या निकला? एक्स। पार्टिकल फाइनली क्या चीज में चला आया? तो क्या करे? बोलो क्या निकाले? क्या निकाले? क्या निकाले? क्या निकाले रे? वी निकालेंगे। वी कैसे निकालेंगे? वी कैसे निकालेंगे? dx बाय dt।
इसको डिफरेंशिएट करें, कितना आएगा बोलो? 2t माइनस 6 प्लस 0, तो 2t माइनस 6 आ गया। पार्टिकल क्या चीज में आया? रेस्ट में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v का वैल्यू कितना? 0। तो 0 बराबर 2t माइनस 6 ट्रांसफर करेंगे तो 6 बराबर क्या हो जाएगा? 2t, t का वैल्यू 3 सेकेंड्स आ गया। अब यही चीज t को जाके ऊपर रख देंगे क्या? x के इक्वेशन में रख देंगे, बोलो हाँ या नहीं? तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो? x बराबर कितना आया बोलो? t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 16। तो क्या लिखेंगे बोलो? 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, क्या हो जाएगा बोलो? 9 प्लस 9, 6 3 जा 18, 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 0 मीटर। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ ही। अरे बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? क्या ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग था या एक ही था? देखो यार, एक ही ईयर में दो पेपर में दो सेट्स में दो सवाल पूछे गए, दोनों का सिनेरियो था ये। बताओ क्या क्वेश्चन डिफरेंट है क्या? एक लेवल का सवाल है बट पूछने का तरीका अलग अलग। आया समझ में? चलो कर लो कॉपी, कर लो कॉपी जल्दी से। अब समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ाया गया है आपको? दिस इज व्हाई डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन भी करेंगे इसके बाद धीरे धीरे। चलो करो। सजा- थर्ड लास्ट सीट। बहुत बातें हो रही हैं आप लोगों की, सीट पोजीशन बदल रही है आप तीनों। ब्लैक व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक व्हाइट। बातें कम कीजिए प्लीज। अपकमिंग 15 को आपका फर्स्ट टेस्ट होगा। 30 को मैंने पोस्टपोन इसलिए कर दिया क्योंकि उस समय कुछ सिलेबस वैसा था नहीं, ठीक ना? बट 15 को आपका कॉमन टेस्ट होगा, टॉपिक काइनेमेटिक्स होगा, काइनेमेटिक्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक ना? बट याद रखना, बता देता हूँ अभी पेपर का स्ट्रक्चर। ऑप्शनल्स ज्यादा होंगे, क्वेश्चन ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा, तो आपसे मैं सवाल ज्यादा पूछूंगा, मुझे थ्योरी में कोई खास इंटरेस्ट। होमवर्क और नोट्स को एकदम बहुत अच्छे से कीजिए। जल्दी करो। इसने उसका मुंडी खींचा क्या? डन है? हो गया? चलो एक और इसी पे क्राइटेरिया करो। बच्चे सोच रहे हैं पन्नी में क्या है, मजा है यार। वैसे इंसुलेशन देता है ना वो पन्नी, नहीं तो अगर नहीं रखा तो वो गर्म हो जाएगा। हमें गला बैठ जाता है यार इतना। चलो चलिए लिखेगा एक, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस्ड हो गया। सबको समझ में आया कैसे हो रहा है? ये क्वेश्चन आप करेंगे, चलो ठीक क्या? देखिए, लिखिएगा टू पार्टिकल्स ए एंड बी, टू पार्टिकल्स ए एंड बी परफॉर्मिंग अ मोशन, two particles A and B performing a motion, two particles A and B performing a motion
टू पार्टिकल्स ए एंड क्या जल्दी बताइए बी परफॉर्मिंग अ मोशन गिवन बाय एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स ए का मतलब समझो सारे बच्चे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पोजीशन ऑफ ए तो ए का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ए का कोई लेना देना नहीं बस ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए इज इक्वल्स टू सारे बच्चे लिखेंगे एटी प्लस बीटी स्क्वायर एटी प्लस बीटी स्क्वायर एटी प्लस बीटी स्क्वायर ओके एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी is equals to is equals to ft minus t square ft minus t square लिखिएगा फुल स्टॉप डाल के ए बी एंड एफ इज कांस्टेंट ए बी एंड एफ इज व्हाट जल्दी बताइए कांस्टेंट ए बी और एफ क्या दे रखा है कांस्टेंट ए बी एंड एफ इज व्हाट जल्दी बताइए कांस्टेंट चलिए फुल स्टॉप डालिए और लिखिएगा डिटरमिन द टाइम डिटरमिन द टाइम डिटरमिन द टाइम determine the time when the velocity of A and B is same. Determine the time. Determine the time. Determine the time. The time when the velocity of A and B is same. Velocity of A and B is same. समझ में आया सवाल क्या था? Determine the time when velocity of A and B is what जल्दी बताइए same. वो समय बताना जहां पे दोनों की वेलोसिटी क्या है सेम तो सब क्या करेंगे दोनों का क्या निकालेंगे निकाल लेंगे चलो निकालो वेलोसिटी भी निकालिए तो सेम प्रोसेस ए बी और एफ को कांस्टेंट मानिएगा निकाल पी और वी भी चलो निकालो फटाक से वी और वी भी निकालो पी वी वी ए वी भी निकालो वेरी गुड दोनों वेलोसिटी को इक्वेट कीजिए टाइम को एक साइड करके इक्वेट कर दीजिए ये आ जाएगा बहुत अच्छा ठीक कीजिए नहीं जा रहे हो एफ माइनस टू डी टी को एक साइड ले आइए ए और एफ को एक तरफ कर दीजिए टी वी माइनस वेरी गुड चलिए टी कॉमन लीजिए दोनों से लेफ्ट साइड में क्या बचेगा टू टी प्लस टू इक्वल्स टू एफ माइनस ए टी का वैल्यू निकाल लीजिए हो गया आया समझ में निकला अन्नू तो क्या निकाले यहाँ तो सही गए हो प्लस क्यों किया माइनस होगा ना इसका क्या निकालें ए टी सही है अब इन दोनों का वेलोसिटी सेम है तो ये वी ए निकला है ये वी भी निकला है जीरो तो नहीं होगा हाँ वी और वी वी को इक्वेट करके टी का वैल्यू निकाल वाह टी हट गया जो निकालना है वही काट दिया जैसे डिफरेंशिएशन रिजल्ट सही करो चलो वी ए कितना निकला बोलो वी ए कितना निकला ए प्लस टू बी टी निकला क्या अरे बोलो हाँ या ना वी वी कितना निकला एफ माइनस टू टी निकला क्या आया नहीं आया बोलो हाँ या ना नहीं आया ये डिफरेंशिएशन नहीं हुआ क्या हुआ लास्ट हेलो हेलो क्या हुआ आपका नहीं आया
डिफरेंशिएशन। भाई तुम लोग पढ़े हो ना डिफरेंशिएशन? नहीं पढ़े हो? एक मिनट, हंसने वाली बात नहीं है, नहीं तो आई विल गोइंग टू सफर यार। डिफरेंशिएशन आता है आप लोगों को? चलो एक बार करके दिखा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात, देखो। dx से बाय dt, एक मिनट घबराओ नहीं। x से का वैल्यू बोलिए, 80 प्लस dt स्क्वायर बाय dt। सुनो बच्चा, एक मिनट देखो, इधर गौर करना। इसे बताओ पहले कांस्टेंट कौन है? a है। a को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा बोलो? dt बाई dt। यहाँ किसको छोड़िएगा? t को। क्या बचेगा? dt स्क्वायर बाई dt। कोई बात नहीं, एक बार और समझ लेंगे हम लोग। dt बाई dt कैंसिल होके 1। इसका डिफरेंशिएशन बोलो, 2t हो जाएगा। तो द आंसर इज a प्लस क्या आ जाएगा? 2bt। अब आया? सिमिलरली इसका वैसे कर लेंगे क्या? dv बराबर क्या हो जाएगा बोलो इसका? f को छोड़ दिया, dt बाई dt कितना हो गया? 1। और इसका 2t। बोलो हाँ या ना? सवाल में क्या कह रहा है? दोनों का वैल्यू सेम या डिफरेंट? क्वेश्चन में क्या कहा, पढ़ो तो सही। वो टाइम बताओ जहां पे वेलोसिटी सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? सेम। सेम मतलब क्या करे बोलो? बोलो यार, इक्वेट कर दें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि वो समय बताओ जहां वेलोसिटी सेम हो जाए, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। क्या लिखे बोलो? va इज इक्वल टू क्या लिख दें? vb। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ va? va बोलो। a प्लस 2bt, वेरी गुड। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ bv? f माइनस। आपसे टाइम है, टाइम वाले टर्म को एक तरफ, इसको एक तरफ। तो a माइनस एफ इज इक्वल टू, उसको उधर ले जाए क्या? तो 2bt माइनस क्या चीज? 2t। क्या कॉमन हो जाएगा? t। 2t कॉमन ले लें, हो जाएगा 2t कॉमन। क्या बचेगा यहाँ से? b माइनस 1। नहीं बच जाएगा क्या? तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा? a माइनस एफ इज इक्वल टू 2t b माइनस 1। नहीं आ जाएगा? बोलो ये। तो बताओ यार, t का वैल्यू निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा बोलो? क्रॉस मल्टीप्लाई a माइनस एफ बाई 2b माइनस 1। आंसर। अरे बोलो हाँ या ना? क्या हो गया भैया? क्या 2t माइनस? क्या? बोलो। माइनस दोनों में, अच्छा ये माइनस हो जाएगा ना, सॉरी फॉर सॉरी, यहाँ माइनस हो जाएगा, यही ना? अरे ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो माइनस 2t का मतलब b+1 हो जाएगा। रुक जाओ। टी वाले टर्म को इधर, इसको उधर ले जाओ। 2bt है, इसको इधर ले आओ, प्लस 2t कर देंगे। बोलो हाँ या ना? इसको f माइनस ए कर दो। बात एक ही है यार, घुमा फिरा के। t कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 2b+2 f माइनस ए। अब तो सही है भाई, अब तो सही है, बोल मेरे भाई। कॉमन ले लो, अब तो सही है ना? इज द वैल्यू ऑफ t। समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ? अरे बोलो हाँ या ना? इज इट ओके? चलो कर लो कॉपी। अब लोग डिफरेंशियबिलिटी में अभी गलती कर रहे हो यार, ये कोई मीनिंग नहीं हुआ। आपको 2 3 दे दिया तो ठीक है, एफ ए दे दिया तो गलती होगा कहीं? द नॉर्मल वे टू डिफरेंशिएट ओनली। क्या हो गया अब? कहाँ भी हो? ये क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? आया सबको समझ में? तो एक बार बता, बेसिक सिनेरियो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट अगर आप कर लिए, कुछ भी नहीं है सवाल में, फिर तो इक्वेट ही करना था। टाइम पूछा है आपसे। चलो देखो नेक्स्ट। एक मिनट बताना, ई पे पावर 80 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलिए क्या होता है, बोलिए। ई पे पावर 80 होता है क्या? एक्स्ट्रा टर्म क्या है? ए, बताया था ना? हाँ या ना? ये डिफरेंशिएबिलिटी बता रखा है क्या? चलो इसी बेसिस पे आंसर निकालो। लिख, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेगा, द डिस्प्लेसमेंट मैक्स ऑफ अ पार्टिकल
the displacement x of a particle, the displacement x of a particle, x of a particle, x of a particle is given by x equals to a e पे पावर माइनस अल्फा टी ऐसे, ठीक है, एंड बी e पे पावर बीटा टी, राइट डाउन इट, e पे पावर माइनस अल्फा टी, e पे पावर बीटा टी. Find the velocity and acceleration. Find the velocity and acceleration. Velocity and acceleration. Look here. A, alpha, B, beta. ये सब के सब कांस्टेंट है. चलिए कीजिए. अब प्लीज इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, डिफरेंशिएट करके मुझे रिजल्ट चाहिए. इसका आंसर लाइए प्लीज. बी कैसे आएगा? करो खुद. बी निकालिए एक बार पहले. ए क्या है बताओ, कांस्टेंट या वेरिएबल? क्या करें उसको? क्या करें? छोड़ दें? ई का फिर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लिखवाया है ऊपर. लुक, देखो 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 देखो. v is equals to dx by dt. देखो मेरे भाई, नहीं हो, सुनो. ए कांस्टेंट या वेरिएबल? मैं पहले x का सारा वैल्यू लिखता हूँ. क्या लिखा है बोलो? अग्रीड? बोलो हाँ या ना. दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे ना सेपरेट. अब पता है कुछ बच्चे को बोलते हैं अपना डिस्कशन में करते हैं भाई, तो आप ही कर लो भाई. थर्ड फोर्थ लास्ट आप देखिए ना. अगर आप ही को सब कुछ आता है तो क्यों पढ़ने आ रहे हो फिर? डिफरेंशिएट करें क्या? देखो यहाँ पे इसका होगा डिफरेंशिएशन, फिर किसका होगा बोलो? हाँ या ना? इतना तक आया समझ में सबको? आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन में गलती कर रहे हो, ठीक ना? क्या करें उसके बाद स्टेप बताइए खुद ही आप. क्या करें फिर उसको? जब आपको सब कुछ आता है तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हो जाता है उसमें? हाथ में कुछ फंगस आ जाता है आपके करने में? वही सेम चीज है. जब ये बाहर आ गया तो क्या बचा? हाँ या ना? फिर इसमें कौन बाहर आएगा? बच्चे मैं अगर आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो मेरा काम है आपसे क्रॉस करके. आप चाहते हैं नहीं आओ, आपको खुश करके भेज दें यहाँ से, 4 घटिया लेवल के सवाल करवा के. आपसे ग्रोथ नहीं होगा आपका कभी. मैं आपको जिस सिनेरियो से लेके जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको ना कैलकुलस का पार्ट चल रहा है, काइनेमेटिक्स का. आप सीख लिए डिफरेंशिएशन करना क्या है उस चीज का. काइनेमेटिक्स में अप्लाई करना है. आप जाते हैं उसको बंद करके रख देते हैं. आपसे जब तक होमवर्क आपको बुला के चेक करके मुर्गा ना बनाया जाए, आप बनाएंगे ही नहीं. नहीं होगा ऐसे. अगर आपको प्लीज अपने खिलवाड़ करना है फ्यूचर के साथ, यही काम करो.
अभी आपका फॉर्मेटिव समेटिव नहीं रह गया स्कूल का, ये सब आपको एक ना एक टाइम भुगतना पड़ेगा जाके परीक्षा के वक्त। अभी से अच्छा कर लीजिए भाई। और मेरा कोई शौक नहीं है आपको बकवास चीज करवाने का। अगर मैं आपसे पूछा सोचो एक ही फॉर्मेट में मैं उस समय से v इज इक्वल टू केवल dx बाई dt कैलकुलेट करवा रहा हूँ। क्या जरूरत है मुझे एक ही चीज पे 10 फॉर्मेट के सवाल लाने का, ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो। लेकिन आपको क्या है, कुछ बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, उनसे ये डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा। फायदा क्या है फिर? वो भी अंडरस्टैंड। आज दूंगा भैया, एक एक क्वेश्चन को भी लिखोगे और सवाल भी करोगे। और लिटरली बता रहा हूँ, बुरा मत मानना अगर फिजिकली हार्म होके यहाँ से निकलोगे तो। मैं उतना ही बर्दाश्त करूंगा जितना बर्दाश्त करने लायक हूँ। देखो बता देता हूँ, डेकोरम के अंदर आएंगे, डेकोरम के साथ जाएंगे। बदतमीजी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। अगर आपको दिया जा रहा है कुछ, तो आपके बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है। आप उसको मजाक में तो बिल्कुल ना ले। नहीं तो मुझे भी आता है बहुत अच्छे से, वेलोसिटी का डेफिनेशन निकाल के 4 डेफिनेशन मास्टर जी ने करवाई है 9th क्लास में। जिस स्कूल में पढ़ रहे होगे वहीं करवाया होगा। वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, 4 डेफिनेशन, 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का, बस बात खत्म। इससे ज्यादा होता ही क्या है? अगर तुम कुछ बोलना चाह रहे हो ऐसे, तो मैं भी पास आउट सीबीएसई से ही हूँ, तो मुझे क्या ही बताएंगे आप मुझे। इसीलिए प्लीज अच्छे कंटेंट पे थोड़ा आप भी मेहनत अपने साइड से करें घर पे जाके। तो क्या होगा डिफरेंशिएशन रिजल्ट इसका, बोलिए। ये पूरा कॉपी कर दें? क्या एक्स्ट्रा टर्म है? अल्फा या माइनस अल्फा? मल्टीप्लाई कीजिए माइनस अल्फा से। आया? फिर बी को ऐसे छोड़ेंगे क्या? क्या हो जाएगा बोलिए? बीटा टी हो जाएगा। एक्स्ट्रा टर्म क्या है? रख दो बीटा, बस हो गया। अब ये आपको करने आना चाहिए ना। तो बताओ क्या होगा? अल्फा इंटू तो माइनस अल्फा ए ई पे पावर माइनस अल्फा टी, फिर बोलो बीटा बी ई पे पावर बी। ये क्या निकल गया? वेलोसिटी। क्या निकल गया? वेलोसिटी। एक्सेलरेशन के लिए मुझे एक स्टेप और भरना पड़ेगा, ठीक है? और मैं उसके लिए डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। इसी टाइम के लिए तो मैंने बोला सिंगल स्टेप आंसर आना चाहिए। अब बताओ क्या होगा? फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा। अल्फा और ये दोनों कांस्टेंट है, छोड़ दोगे तो बताओ इससे फिर से क्या निकलेगा? एक एक्स्ट्रा टर्म माइनस अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो डायरेक्ट हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर ए, बोलो हाँ या ना। और ये ऐसे ही छप जाएगा, ई पे पावर माइनस अल्फा टी। बोलो यार यस और नो। और इसमें एक्स्ट्रा क्या निकलेगा? बीटा निकलेगा। तो पहले से बी बीटा है, बी इंटू बीटा इंटू बीटा। बोलो बोलो क्या हो जाएगा? बी बीटा स्क्वायर हो जाएगा क्या? और ये क्या हो जाएगा? ऐसे रह जाएगा। ई पे पावर क्या हो जाएगा? बीटा। अरे आया क्या? कोई दिक्कत यहाँ से? मैंने ये बहुत डिटेल से बताया है, जिन बच्चे को दिक्कत है फिर से सुनो। ई पे पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सुनना, फिर से बता दे रहा हूँ, फिर कॉपी करने लगे। बर्दाश्त करना थोड़ा देर यहाँ तेरे। नहीं लेके जा रहा हूँ बोर्ड, यहीं पे रहेगा। इसको क्या लिखेंगे बोलो? माइनस 1 इंटू एक्स लिखेंगे, बोलो हाँ। ये जो टर्म है उसको एज इट आता है। क्या नजर है आपको? कीजिए उस आंसर। टूल होता है। बहुत अच्छे से बताया है, मुझे पूरा अच्छे से याद, मैं 10 सवाल करवाया हूँ इस पे। कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है ये चीज। कभी आप वही चीज को बात करवाएंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करवाएंगे, तो कहाँ से स्पीड आएगा? आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, आई भी अच्छा चाहिए, और आप घर पे कुछ नहीं करके आएंगे, उम्मीद क्या कर रहे हैं अच्छा चीज होगा? प्लीज घर पे मेहनत करके आया करो, क्लास के अंदर घुसते हो तो। कल मैं स्टार्ट करूंगा स्पेक्ट्रम। सारे क्वेश्चंस ना, सारे जो फॉर्मूला कहीं से पूछूं, जेड और एन के टर्म में टिप्स पे होने चाहिए। ये नहीं घुस के आ गए केवल बोर्ड्स मॉडल चल रहा है अपने साइड से, कुछ भी नहीं। लिटरली बता रहा हूँ, अगर पेपर में रिजल्ट अगर खराब होता है, लिटरली आपके इसको नोटिस भेजूंगा। भैया ध्यान दो घर पे चल के आ रहा है इस बच्चे का। एकदम क्लियर है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। मेहनत कर रहा हूँ तो करवाऊंगा पूरा जम के आपसे। 10 तक मैं कुछ नहीं कहता, 10 तक में चलो रहने दो, बच्चा है। और मुझे मतलब भी नहीं होता क्योंकि सिलेबस रिवाइज हो जाता है उनका। के केस में नहीं, आपका सिलेबस खत्म करके एक बार रिवीजन हो जाए, बहुत हो जाएगा। बहुत हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है। और उसमें जो चाहिए स्पीड, ऐसा सिंगल लाइनर आंसर आना चाहिए, इतना नहीं। इतना नहीं, बस एक लाइन में आंसर आ जाना चाहिए। बताओ वही पे पावर माइनस बी एक्स बाई डी एक्स, क्या आंसर होगा बोलो तो? ई पे पावर माइनस बी एक्स ऐसे रह जाएगा। एक्स्ट्रा क्या दिखाई दे रहा है? कैसे एक्स्ट्रा माइनस बी है ये बता दो थोड़ा। माइनस बी एक्स्ट्रा कैसे है? नीचे डी के साथ क्या लगा हुआ है?
उसके अलावा जो भी चीज दिखा रहा है वो सब एक्स्ट्रा है, तो माइनस बी एक्स्ट्रा है, दैट इज द। आया समझ में? और यहाँ पे ये कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट तो पहले से ही बाहर निकल जाता है। अब आया, बोलो है ना? चलो करो, इतना उम्मीद करूंगा कि आपको आता है। लल्लू लाल तो बिल्कुल नहीं प्रैक्टिस कराने वाला आपको, ध्यान रखना। और अगर कहीं पे आपको लग रहा है कोई कोई आपको फूल बना के वही 9th क्लास की डेफिनेशन लिखवा रहा है 11th में, तो सही में आपका फ्यूचर खराब ही हो रहा है, फिर फायदा ही नहीं है। अगर आप इस स्टेज पे नहीं पढ़ पा रहे हैं ये सब, फिर तो जाओ वही 9th की वेलोसिटी एक्सेलरेशन कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। आज जो दूंगा आप घर पे जाएंगे, क्लास वर्क पे एक बार रिवाइज करेंगे, आधे घंटे लगेंगे, ठीक है? फिर क्लास वर्क बंद करना है। कम से कम 15 सवाल डालूंगा, 15 क्वेश्चन बिना देखे कॉपी को बनाना है। फिर आप पहले कॉपी देखें, कॉपी बीच में मत टच करना, फिर दोबारा फिर आप बनाएंगे। आपको स्टार्टिंग में 1 घंटा आधा घंटा जितना कॉपी देखना है देख लो। उसके बाद आप जब बैठेंगे सारा क्वेश्चन खुद से करेंगे आप, और सारा एकदम फॉर्मेट में बेस्ड है, मतलब यही सवाल ही है। मतलब ऐसा कह रहा हूँ कि इसको दोबारा रिकर कर लेना है, क्योंकि इट्स द फर्स्ट टाइम। ठीक है, चलो हो गया, अब बन जाएगा ऐसा। चलो एक बार करो, देखो। हाँ ऐसे टू, ठीक है। अब पार्टिकल हो गया, सभी का copy किया होगा। देखिएगा, अ पार्टिकल परफॉर्म अ मोशन, परफॉर्म अ मोशन, अ पार्टिकल परफॉर्म अ मोशन, परफॉर्म अ मोशन, मोशन x equals to at square minus bt cube, x equals to at square minus bt cube, x equals to at square bt cube। लिखा, ये दे रखा है आपको। where a and b are constants, where a and b are constants, a and b are constants, a and b are constants, find the time when the particle's acceleration is zero, find the time where the particle acceleration is zero, find the time where the particle acceleration is zero, find the time where particle acceleration is zero। करो। फाइंड द टाइम वेयर पार्टिकल एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्स दे रखा है, पहले वेलोसिटी निकालो फिर एक्सेलरेशन निकालो, चलो निकालो। बोल रहा है वो टाइम निकालो जहां एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन को कैसे से इक्वेट कर दोगे? जीरो से, टी का वैल्यू आ जाएगा।
What is the answer? 3v, very good. वेलोसिटी कितना है बोलो पहले? रुक जाएगी, एक मिनट रुक। इनसे पूछूंगा वही बताएगा। चल ब्लू शर्ट तू खड़ा हो जा। भी बता कितना है? भी कितना है? हाँ हाँ, 280 और 3bt स्क्वायर। चलो बहुत अच्छा। चलो 280 3bt स्क्वायर, क्या सभी का यही आया क्या? अरे बोलो हाँ या ना। चलो अब करे हो जो मैडम किलर। एक्सेलरेशन क्या? कितना कितना? A2, A2 या 2A? 2A माइनस B60 मतलब 6bt, यही आया क्या? बोलो ये आया क्या सभी का? आया नहीं आया? नहीं आया ये? यहाँ तक आया था समझ में? चलो यहाँ तक सबका आया बोलो। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे? dv/dt करोगे ना फिर से। v का वैल्यू कितना है बोलो? 280 माइनस 3bt स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। 2a क्या है आपके लिए? क्या करें इसको, छोड़े? क्या बचेगा? dt/dt बचेगा। फिर किसको छोड़िएगा? 3b को होगा। फिर क्या होगा? dt स्क्वायर बाई dt। कौन सा रॉकेट साइंस है इसके अंदर? dt/dt 1 होगा ना। ये क्या आ जाएगा बोलो? 3b और ये क्या हो जाएगा? 2t नहीं हो जाएगा? अरे हाँ या ना। आया? पक्का? किसी को दिक्कत है इसमें? ये 2a कांस्टेंट है छोरा। dt/dt होगा। हाँ या ना। फिर किसको छोड़ेंगे? 3b को। किसका हो जाएगा? dt स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? होगा ना। ये आया समझ में? एक स्टेप और देखो। इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, इसमें सब पाप आप घर पे जाके कर रहे हैं अपने। प्लीज मुझे ब्लेम्स तो बिल्कुल ना डालें। आप बार बार मुझे स्टैग्नेट कर रहे हो, पीछे खींच रहे हो। नया बच्चा का मैं मान लेता हूँ, वो नया है, समझा सकता हूँ। बट साला उनके फेस पे सिनेरियोस बन रहे हैं जो शुरू से पढ़ रहे हैं। कमाल है भाई। नॉर्मल लेवल का डिफरेंशिएशन आपको इस स्टेप पे कराने पर। अब बोलो क्या करें, आप ही बता दीजिए महानुभाव। मैडम आप खड़ा होइए तो थोड़ा, खड़ा होइए। बोलिए क्या करें? खड़े हो जाइए प्लीज, बोलिए क्या करें? वे को फिर dt/dt बचेगा, बोलो हाँ या ना। फिर क्या करें इसमें? इसको बाहर निकालिए, बोलिए। वेरी गुड, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? वेरी गुड, बैठ जाइए। इसका ये क्या होगा? dt/dt कैंसिल आउट होगा और ये क्या हो जाएगा बोलो? 3b है ना। 3b ऐसे रहेगा, बोलो हाँ या नहीं। पावर में कितना है बोलो? फॉर्मूला कहता है 2t2-1। बोलो हाँ या ना। nx n-। कितनी बार एक चीज आप हमसे करवाएंगे? आप ही बोल दीजिए। कितनी बार वही चीज को बार बार बताते रहो? ऐसे नहीं लग रहा कि आप मेरा स्पीड कम कर रहे हैं? तो मेरी तो गलती है नहीं। सिंगल स्टेप में जो चीज हो जाना चाहिए था, तो तोड़ तोड़ के वापस से वही चीज रेकर करा रहे हैं। कल बता रहा हूँ, कल केमिस्ट्री का क्लास होगा और फिजिक्स का होमवर्क सबमिट होना चाहिए एक एक बच्चे का। ध्यान रखना इस चीज का। तो 3 2 क्या हो जाएगा? 6b हो जाएगा। या अभी भी दिक्कत है? 2 - 1 1 ही होता है। आया नहीं आया? अभी भी दिक्कत है? बोल दो। कोई दिक्कत? ये क्या निकला? एक्सेलरेशन। क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन 0 हो जाना चाहिए। ए के वैल्यू को क्या कर दे बोलो? क्या आंसर आएगा? 2a माइनस क्या हो जाएगा? 6bt इज इक्वल टू क्या चीज? 0। इसको उधर ट्रांसफर कीजिए। 2a इज इक्वल टू 6bt, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। a इज इक्वल टू 3bt, t का वैल्यू कितना हो जाएगा? a अपॉन। हाथ हो गया। अरे बोलो हाँ या ना। कीजिए कॉपी। संडे के अंदर सब आना। तो मैं डिफरेंशिएशन आता ही नहीं है, मैं तो यही जान रहा हूँ।
मैं लगा तो मैं आ रहा था गलत फहमी वाले नए बच्चे तो आएंगे ही, एक बच्चा वो एक ये बच्ची अभी जो आए हैं एक वो बच्ची वहां बैठी है एक इधर ये ब्लैक टॉप और एक बच्चा उधर है नहीं आया जाएंगे आप लोगों को तो भैया कंफर्म है आना जो ओल्ड स्टूडेंट है वो भी आना 7 से 9 सबका बैच है आपको नहीं आ रहा डिफरेंशिएशन अब आगे फिर से सीख भाई जो मुंह बना के बैठते हैं ना पुराने वाले लिटरली बता रहे एक बार मुंह बनाए मुंह पे थप्पड़ लगेगा तुम्हारे साले आता जाता कुछ नहीं केवल तुम्हें मुंह बनाने आता है क्लास के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा तुमसे अभी बोल दो ना कि आके अभी प्रॉब्लम क्या है जैसे मान के चलो जो बच्चा 20-25 पुराना है और उसको बोलोगे यार डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं देखो मुंह कैसे बना लेगा जैसे लगता है उसके पिताजी का जमीन लिखवा ली है तो आ क्यों नहीं रहा फिर कर लो ना फिर उसने मैं बोला था कि डिफरेंशिएशन जब सिखा देंगे एक लाइन में आंसर आना चाहिए 1 लाइन स्टेप नहीं लगना चाहिए ये सब आपके फिजिक्स का कमजोरी बता रहा है आपको ये लिखा ये आंसर डायरेक्ट कम लाइन है फिजिक्स का अगर आप इतने स्टेप में जा रहे हो नए बच्चे का माइनस करो 5-6 बच्चों को छोड़ दो जो एकदम रिसेंट है बस बच्चे जो पढ़ रहे हैं से वो बोल रहे हैं कि ये करके दिखाओ तो भाई तुम्हारा गया गुजरा है फिर तो तुम एकदम घर पे जाके सोते हो नेक्स्ट लिखो सवाल छोड़ूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं तो अब गलत फहमी मत मानना अब फिर 7-8 बजा दूंगा यहीं बैठा के आपको अगर आप गलती किए भूल से भी तो सर पे कभी आने मत देना मुझे देखो नेक्स्ट सवाल देखो S इक्वल्स टू टी क्यूब एस स्मॉल एस इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर 6t स्क्वायर प्लस 3t+4 सवाल है वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज जीरो करो फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो वेलोसिटी एक्सेलरेशन पहले निकालो एक्सेलरेशन को जीरो निकालो टी निकालो टी को फिर v पे पुट करो चलो करो पहले v और a निकालो कितना है टी का वैल्यू 1/2 पूरा क्वेश्चन पढ़ी तो क्या है फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो तो a को जीरो करके t निकाल लिए अब t को v में रख दीजिए v आ जाएगा आपसे वेलोसिटी पूछा है ना
का वैल्यू बताइए तो। dt स्क्वायर प्लस 3 यही आया क्या? एक्सेलरेशन कितना आया? आया क्या? क्या पूछा आपसे, बोलो। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज व्हाट? जीरो। एक्सेलरेशन को जीरो कर दे क्या? तो 60 माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। 60 इज इक्वल टू 12, टी का वैल्यू 12/6। आया नहीं आया? अब आपको क्या बोला, टी का वैल्यू कितना सेकंड आया? 2 सेकंड्स। आपको वेलोसिटी निकालना है ना, द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, तो 2 रख दीजिए वहां पे। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 12 इंटू 2 प्लस 3, 12 माइनस 24 प्लस 2 3। इट कम्स टू बी कितना हो जाएगा? -12 प्लस 3 -9 मीटर पर सेकेंड। जिनका जिनका आया वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। चलो, आया क्या किसी का? -9 आया क्या? चलो एक और सवाल। सुन लो, ये सब बेसिक ऐसे ही कंपटीशन में आपके क्वेश्चंस आते हैं एकदम एग्जैक्ट, यही शब्द में आपसे पूछे जाते हैं। अभी डिफरेंशिएबिलिटी पे करा रहा हूँ, इसी को जब पास ऑन करेंगे तब इंटीग्रेशन पे एंटर कर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक्सेलरेशन वेलोसिटी से रिलेशन क्या है। आया समझ में? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। ठीक ना? जिन्हें दिक्कत है, एक बार बता रहा हूँ बच्चे, थोड़ा पैसेंस रखिएगा। नए बच्चे को खास करके बोल रहा हूँ, संडे वाले क्लास के बाद आपको डिफरेंशिएशन बहुत आसान लगने पड़ेगा। ये सेकंड वर्क है, और जो पुराने वाले हो तो जान के कर रहे हो फिर। जिसने डिफरेंशिएशन को पढ़ रखा है और फिर भी नहीं कर रहे हैं, वो तो फिर आपकी गलती है। बड़े मैं बता रहा हूँ, जस्ट 1 घंटे क्लास के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना बने इससे। समझ में आ गया कैसे है? तो मैंने पहले क्या निकाला बोलो? वेलोसिटी। फिर क्या निकाला? एक्सेलरेशन। कैसे से इक्वेट किया? जीरो से। टाइम निकाल लिया। टाइम बोला, आपसे पूछा फाइंड द वेलोसिटी, तो मैंने एक्स टाइम के वैल्यू को वापस से वेलोसिटी में रखा है। इज इट ओके? चलो एक और करो ऐसा। लिखिएगा एस इक्वल्स टू इक्वल्स एस इक्वल्स टू, क्वेश्चन है एस इक्वल्स टू 3t क्यूब 3t क्यूब 7t स्क्वायर 3t क्यूब 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8। एस दे रखा है आपको, लिखिएगा फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। चलो करो। फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। Find the acceleration at t is equals to 1 second. एक्सेलरेशन निकालिए, टी की जगह 1 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आया? 32। कितना आया? अब क्या है रोशी? 32 in the unit as well ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया बोलो? 32 आया क्या? बोलो सारे बच्चे का। आया? नहीं आया बच्चा?
डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो रहा है अभी भी। देखो परसों वाले क्लास में थे। चलो एस क्या दे रखा है बोलो। ds बाई dt देता है बच्चा वेलोसिटी, क्या देता है? दोनों सब कोई 3t3 7t² 14t+8। देखो कैसे कर, सिंपल तरीका, बहुत आसान है। लुक हेयर, इस आगे वाले को नंबर से पावर से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बोलिए, सारे बच्चे नहीं बोलेंगे, बोलो कितना हो जाएगा 9। जिनको जिनको खड़ा कर रहा हूँ वो खड़े हो जाना। आपको ये नहीं कि बस समझाने के लिए खड़ा कर रहा हूँ, आप बच्चे खड़े हो, आप भी खड़े हो पहले, उधर से बच्चे खड़े हो जाओ, चंचल के बगल में जो है तो पिंक बैग, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ, ठीक ना? देखो कैसे कर रहे हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। आगे क्या नंबर लिखा है बोलिए, ऊपर क्या लिखा है, मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री थ्री जा 9, लिखो 9, लिख दिया। जितना पावर है उसमें से एक माइनस कर देना, तो 3 में से एक गया, 2 बचा। सिमिलरली बोलिए 7 टू जा, पावर में कितना था, 2 में से 1 गया तो टी पे पावर 1 आया। 14 है, कुछ नहीं तो पावर में 1 है, 14 बन जा, 14 रह जाएगा क्या, टी पे पावर 1 में 1 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, टी पे पावर 0 लिख दो, कोई दिक्कत। और कोई नंबर दिखाई देगा उसका डायरेक्टली आंसर 0 हो जाता है, क्या आंसर हो जाता है 0। अब आया दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए। तो क्या लिखेंगे बोलिए, 92 14t, एनीथिंग पे पावर 0 इज ऑलवेज 1 मैथ्स के अनुसार। तो 14 इंटू क्या लिखोगे 1 प्लस क्या हो जाएगा 0, तो 9t² प्लस 14t+14। यहां तक समझ में आया? जब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाता है, क्या आ जाता है वेलोसिटी। फिर एक बार करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt, ठीक है। अब वही काम करना है जो ऊपर किया था। चलिए v की जगह हम लिख रहे हैं पूरे को, लिखे क्या, क्या लिखेंगे बोलिए, 9t² 14t और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 का वैल्यू कितना 0। फिर देखिए आगे क्या है बोलिए, 9 ऊपर क्या है 2, 9 टू जा 18, पावर में कितना है 2, कितना माइनस करें 1, तो t-1 आ गया। 14 कुछ नहीं था, पावर में कितना है 1, 14 1 जा 14, टी पे पावर 1 माइनस 1, आया समझ में। और कोई नंबर होगा डायरेक्टली क्या लिख दोगे 0। तो बताओ कितना हो जाएगा 18t+14, एनीथिंग ओवर 0 इज ऑलवेज 1, तो कितना आ जाएगा बोलिए 18t+14। अब आया नहीं आया बोलिए, हाँ आया ना, ये आ गया। आपसे कहा सवाल में कि एक्सेलरेशन तब निकालो जब टी का वैल्यू 1 है, टी का वैल्यू कितना है 1 है, तो क्या लिखेंगे बोलिए 18 इंटू 1 प्लस क्या चीज 14, टी की जगह रख देंगे, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो 18 1 था 18 प्लस 14 आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा जोड़िए 32। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, यही कर रहे हैं उतने देर से, आया समझ में। बोले ना 2 सेकंड का गेम है, डिफरेंशिएशन नॉट बैड, आया समझ में। चलो करो, बैठ जाओ। ये नेक्स्ट, ये समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत, चलिए। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, v इज इक्वल टू
V for velocity. V is equals to बीटा इंटू एक्स पे पावर -2n. V is equals to ऐसे लिखना है, बीटा इंटू एक्स पे पावर -2n. ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन. फाइंड द एक्सेलरेशन. फाइंड द एक्सेलरेशन. पहले एक बात बताओ, कौन सा वाला फॉर्मूला आप लगाना पसंद करेंगे? डी बाई डी टी लगा लोगे पूरा दिमाग से? फिर से देखो और फिर बोलो. v इंटू डी बाई डी एक्स लगेगा क्या? क्यों क्यों क्यों? वेरिएबल यहाँ पे क्या है? x. वही लिखाया था शुरू में, आगे फॉर्मूला लिखवाया था. एक क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, बोलो सब कोई? डी बाई डी टी जो कर रहे हो शुरू से, बोलो हाँ या नहीं. और दूसरा क्या है, बोलो? v इंटू डी वी बाई. कौन सा लेगा? सेकेंड वाला क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे x है क्या? तो क्या लिखेंगे, बोलो सभी को? सारे बच्चे बोलना प्लीज. a इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स. v की जगह क्या लिख देंगे, पूरा लिख देंगे क्या? बीटा इंटू एक्स पे पावर -2n. डी इंटू v की जगह क्या लिखेंगे? बीटा इंटू एक्स पे पावर -2n बाई क्या हो जाएगा? डी. हो जाएगा क्या? अब सुनना सारे बच्चे, कैसे? ये भी फॉर्मूला था बच्चे, ये भी फॉर्मूला था. अब ये क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे x दिया है, t दिया है, x. इसलिए x वाला फॉर्मूला यूज किया. v का पूरा चीज छाप दिया यहाँ पे, और v की जगह यहाँ पे रख दिया. ओके, अब देखो कैसे कर रहे हैं इसको. सारे बच्चे ध्यान देना. इसको बीटा को ऐसे रहने दो, x पे पावर -2n. ठीक है, आगे में क्या बीटा ऊपर क्या लगा? -2n लगा है. बोला है नहीं? मैंने बोला था इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बोला था अभी कुछ दिन पहले. तो करो मल्टीप्लाई. बीटा इंटू -2n करेंगे क्या? और x लिखो, बोला यार यस और नो. और जो भी पावर है उसमें कितना माइनस कर दो? 1. तो -2n -1. बोलो आया नहीं है? समझ में कैसे किया? फिर से देखो, जो आगे इसको नो पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीटा इंटू क्या हो जाएगी? -2n. जो भी पावर उसमें कितना माइनस करो? 1. सेट. कितना आंसर आ जाएगा बोलो? बीटा एक्स पे पावर -2n इंटू बीटा इंटू -2n इंटू एक्स पे पावर माइनस कॉमन ले लो, 2n प्लस क्या हो जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा बोलो? बीटा इंटू बीटा इंटू एक्स. यहाँ बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे बोलो? अच्छा, -2n भी तो है, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा -2n, और यहाँ भी ये ऐड हो जाएगा -2n -1. बोलो हाँ या नहीं? ये बेसिक मैथ्स है. एक्स और एक्स है, बेस से में तो पावर को क्या कर दिया? ऐड. और ये माइनस साइन अंदर जाएगा, दोनों को माइनस कर देगा. तो क्या आंसर आ जाएगा बोलो? -2n बीटा स्क्वायर होगा एक्स में पावर -2n -4n -1. बोलो आज नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? चलिए कर लीजिए. आगे सभी को बोलो, क्या दिक्कत?
समझ में आ गया या रिकॉर्ड कर दिया सवाल? आ गया क्या? करके देखो बच्चे, कैसे बता देते हैं? बीटा को छोड़ा, पावर को आगे ले आए, और पावर में कितना माइनस, बीटा इंटू -2n, इसको मल्टीप्लाई एक्स पे पावर -1 कर दिया। ये वाला पावर था, देखो सबको। हाँ ये पावर था, यहाँ ये पावर था, इन दोनों को ऐड कर दिया, दैट्स इट। ये बेस दोनों का क्या है, सेम या डिफरेंट? सेम। बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, -2n एक्स पे पावर दिस, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ से ज्यादा दूर भी मत जाओ। आपके 18 से लेके 24 तक में 6 साल की बात बता रहा हूँ, ये फॉर्मेट्स है पेपर का। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको भैया एकदम इजी चाहिए, तो भाई ऐसे ही होता है, क्या है, फिर आप क्यों बात पर, तो 2 घंटा में प्रोडक्टिविटी क्या हुई आपकी? ये बात आपको एनालिसिस करना अगर आप इस v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी को इतने अच्छे से आप गवर्न किए हो, तब जाके लगा कि हाँ चलो ये मैथमेटिकल टूल्स के अंदर डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ाया गया है। नहीं तो अन्यथा तो भेड़ चाल तो सब चल रहे हैं, फायदा नहीं है ना उस भेड़ चाल का। मुझे कई बार बोला है कंटेंट क्यों टफ पर आते हैं, टफ कंटेंट नहीं होता, कंटेंट में दम होना चाहिए। नहीं तो वही v इज इक्वल टू यू प्लस टी तो 9th में भी किए थे, फिर से वापस से कर लेने से अच्छा है 9th का होमवर्क यही रहे कि आप वापस करा दी, ठीक है, से आप घर पे जाके वापस, ठीक है। एक लिख लीजिए, लिखिएगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ whose motion, sorry, acceleration of a particle performing motion as x equals to t plus 5 पे power -1, t plus 5 पे power -1, t plus 5 पे power -1, ठीक है। अब ये कितने दिया बोलो, x दे दिया है। अब करते हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए वही काम करोगे, बोलो हाँ या ना। और थोड़ा सा आपको ऐसे जानबूझ के फंक्शन फंसाने के लिए देता है एग्जामिनेशन में, देखो ये भी डिफिकल्ट नहीं है, t प्लस 5 पे पावर -1 बाई डी टी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। रूल समझना, रूल क्या कहता है, बोलता है डी एक्स पे पावर एन बाई डी एक्स अगर आप लिखे हैं तो एन एक्स एन -1 हो जाएगा, सही बात है, ये तो हम भी जानते हैं। क्या रूल कहता है कि अगर ऊपर एक्स है नीचे एक्स है, पावर में क्या जल्दी बताइए एन, तो रिजल्ट ये हो जाएगा, हाँ या ना। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया, टी प्लस 5 पे पावर है या टी पे पावर है, टी प्लस 5 पे पावर, और क्या पावर है, और नीचे तो टी दे दिया है आपको। रूल कहता है ऊपर एक्स है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, टी प्लस 5 है, नीचे क्या है टी, ना। तो इसके लिए रूल बनाया, मैं क्या करो, एक काम करो, अगर ऐसा करना है आप एक काम करो, तो जैसे है उसको ऐसे रहने दो, बोला ठीक है रहने देते हैं। अब अपने मन से टी प्लस 5 से डिवाइड कर दो, हाँ इससे डिवाइड किया, उससे क्या कर दो फिर मल्टीप्लाई, और बाई dt कर दो, अब आया, ऐसा किया समझ में। ऊपर x है तो नीचे भी क्या है x, तो ऊपर t प्लस 5 है तो नीचे भी क्या आ गया t प्लस, जिससे डिवाइड किया उससे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, मैथ्स, तो बोलो हाँ या ना। बिकॉज अगर x बाय वाई दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं x बाय ए इंटू ए बाय वाई, कोई प्रॉब्लम क्या, क्योंकि ए से को कैंसिल आउट कर दीजिए, वही चीज आ जाएगा वापस, वही इससे डिवाइड किया और इससे क्या कर दिया मल्टी, फॉर्मूला के सेट हो जाएगा, बताओ कितना है, तो -1 आगे ले आएंगे, बोला n को आगे ले लो, ले आए। फिर क्या कर दो, उसी में क्या कर दो -1, यही कह रहा है ना, n x n -1 n को आगे अगर x पे n पे कितने -1 बनाया ना, तो ये t प्लस 5 है, t प्लस 5 रहने को, -1 बोलो हाँ या ना, आया क्या। अब इसका डिफरेंस करेंगे, इसका क्या करेंगे बोलो,
कुछ नहीं, पावर में 1 है, ठीक है? तो बताओ इसके पावर में कितना है? 1, 1 को आगे ले आ सकते हैं क्या? बोलो यार, देखो ऐसे करते हैं। टी टी बाई और 1 बाई dt इसका डिफरेंशिएशन करना है। कुछ नहीं, पावर में 1 है, तो जो पावर है उसको किधर ले आओ पहले? आगे। फिर लिखो t, 1 माइनस 1 कर दो, बोलो हाँ। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बोलो यार, क्या हो जाएगा? 1 और 0 रेज़ टू पावर 0 इज़ 1 होता है और 5 तो क्या निकल गया बोलो? ये तो 1 आंसर है। बोलो है, क्या निकला बताओ वेलोसिटी? क्या निकला बोलो? क्या करेंगे फिर से बोलो? कर लेंगे क्या? कैसे करेंगे वही चीज़? टी पे पावर -1 या -2 आ गया, बोलो हाँ या नहीं? dt बाई dt करेंगे क्या? ये डिफरेंशिएट होगा? नहीं। T/5 से डिवाइड, T/5 से मल्टीप्लाई। सेम प्रोसेस से आप एक्सेलरेशन निकाल के लाएँगे। समझ में आया कैसे करना? और इसको कौन-सा रूल कहते थे बताओ? इट इज़ कॉल्ड एज़ अ चेन रूल। कौन-सा रूल कहलाता था? चेन रूल। एक्सेलरेशन सभी बच्चे इस्तेमाल के निकाल के लाएँ खुद से। ठीक हो गया? सेम प्रोसेस से करके लाएँ। चलिए कर फिर क्वेश्चन मार्क कीजिए। मैं सॉल्यूशन भी भेज दूँगा आपकी हेल्प के लिए, बट प्लीज़ इट्स योर काइंड रिक्वेस्ट कि सारे अगर कहीं दिक्कत होता है, रिकॉर्डेड सेशंस आप ही के लिए होता है भैया। आप लेना, कहाँ बोल रहे हो कि आप बैठ के सब कुछ करें? वापस से देख लो। 2 बार एक ही चीज़ को देखोगे, सुनोगे, तब हर चीज़ दिमाग में बैठ नहीं आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कोई चीज़ अगर आप वीडियो में देखते हो ना, वो ज़्यादा ज़्यादा ईज़िली समझ में आ जाता है, याद रहता है बहुत तक। इसका ह्यूमन और तुम बार-बार भूल जाओगे। फिर आप 2x पे लगाओ, वापस से वही चीज़ को वापस से रिकर कर लो, ओके? मार्क कीजिएगा क्वेश्चन। अभी तक टाइम नहीं खरीदा होगा उम्मीद करता हूँ। इस साल खरीद लेंगे आप लोग? भाई प्लीज़ बुक-वुक खरीदो सालो गरीबों। तो किताब क्यों नहीं खरीद रहे अभी तक? हद है यार, तुम्हें बार-बार मैं मार्क करा देता उससे अच्छा। नीट और जेईई का बुक सबके पास होना चाहिए। मुँह तोड़ दूँगा नहीं तो अगर हुआ नहीं तो अगले अगले वीक सबके पास होना चाहिए। ये वाला M26 ईयर्स का आता है, पतली सी किताब है। ऑनलाइन जाइएगा प्लीज़ ले लीजिएगा। रखो अच्छी चीज़ों पे काम करो भाई मेरे। दुनिया बे हाँ? जो फ़ोटो क्लिक कर रहा है उसमें आ रहा है वो ग्रुप वो वीडियो में। अच्छा कैमरा लगा रखा है लाख रुपए का। हाँ, बोलो। हाँ, क्या बोले? अरे देखो यार सुनो। हाँ, क्या नहीं सुना? फिर से? नीट और जेईई में सब बोलो ना फिर से, सुन लिया आधा। हाँ, हाँ, खरीद लो यार। देखो मैं क्या कह रहा हूँ ना, मेरी बात समझिए। मेरी बात समझिए। सब्जेक्ट कुछ सीखना इम्पोर्टेंट है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पढ़ के जेईई परीक्षा में बैठो, ये मैं कहाँ कह रहा हूँ। लेकिन अभी जो वक़्त है, 2 साल तो आप पढ़ेंगे ना फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अच्छे से पढ़ लो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप एकदम आईआईटी ही जाओ तुम्हारा फ्यूचर सेट है ना, ऐसा नेसेसरी नहीं है। बट जिस समय जो किताब आपके पास जो अपॉर्च्युनिटी मिला उसको कर लो। अगर सक्सेसफुल होना है तो जो अपॉर्च्युनिटी उसमें बेस्ट करो। ये नहीं कि केवल घिस-तीर वाला करो। ये अगर ब्रेन रखोगे ना तो रहोगे। क्योंकि ना तो तुमको सब्जेक्ट सीखना है, ना कहीं पहुँचना है। दिमाग में अगर ये बैठा लिया हो कि मैं पास कहीं के नहीं हो फिर तो आप, कहीं के नहीं हो फिर छोड़ तुम्हारा देखो एक वो बता रहा हूँ ना, क्या है कि आज ईज़ी चीज़ अपना लेते हैं, आसान रास्ता है उसको अपना लेते हैं, क्यों दिमाग लगाना? यही आदत ज़िंदगी भर रहेगा। जहाँ-जहाँ परेशानी होगी उस चीज़ को छोड़ोगे, आसान रास्ता अपनाओगे। ये प्रॉब्लम है ना उसको करने में। तुमको क्या लग रहा है? तुम्हारा जो पैशन है
मान लो तुम में से बच्चे को किसी को क्रिकेटर या गेमर बनना हो, क्या लग रहा है? तुम्हारे लिए रखा हुआ है थाली, तुम जाओगे, तुमको सब दे देगा परोस के और तुम्हारे लिए ईज़ी हो जाएगा लाइफ। ना, 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 ये करना बहुत आसान है और वो चीज़ बनना जो सोचते हो ना कभी-कभी बट जेन ज़ी का प्रॉब्लम मतलब तुम लोग, जो 2000 वाले जो भी उससे नहीं इन्फ्लुएंसर बनने का, उससे भी नहीं यूट्यूब नहीं है आजकल। कैरी मिनाटी पार्ट 3 है ना? नहीं इतना आसान नहीं करके देखो नहीं 10 दिन बाद वापस आ जाओगे रास्ते पर। डरा नहीं रहा बट रियलिटी है। हम लोग क्या लगता है, एक यूट्यूबर को फॉलो कर रहे थे, आज वो मर्सिडीज़ बेंज चला रहा है, तो हमको भी आज सेंस होना चाहिए ना उतना, बेइज्जती सहने का। ये घर वाले रोज़ ताना देंगे, कहीं के नहीं हो, कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा कर लो, आगे आने वाले सारे काम आपके अच्छे हो जाएँगे। और ये सोचते हो ना कि ये चीज़ आज छोड़ देते हो, वो चीज़ अच्छा कर लेंगे, नहीं वो चीज़ भी नहीं अच्छा करेंगे आप। आपको बच्चे का झटका लगने का ज़रूरत है, वो चीज़ भी खराब लगने लगेगा आपको। जैसे किसी को किसी को है, तो 4 गाना उसमें नहीं चला या फिर बेइज्जती कर दिया उसको कमेंट पर। उसका सब्सक्राइबर हो ही नहीं रहा। क्या ही खराब चीज़ है अब। अब उसको मन करेगा कुछ और करने का आप निकलते हैं। और आजकल लड़कों का तो एक चीज़ चला हुआ है भाई, सबको कुछ नहीं वो क्या नाम है फ्री फायर खेल के गेमर बनने का शौक। गेमर बन जाओगे वाह! प्ले स्टेशन लग गया सोच रही हो मेरे पास मैं उससे खेलना शुरू किया। अलग था, उस समय कोई नहीं खेल रहा था, अभी बहुत कोई खेल रहे हैं। अलग है। अब सोचो अगर के लोग उसको रखा है। हाँ या ना? और ट्रेंड्स कहना हो चुका है, माइंडसेट बदल चुका है। लोग कंटेंट लेंगे। अगर टेक्नोलॉजी मार्केट बहुत तेज़ी बूम मारता है, चेंज होते रहता है। उतना आसान नहीं है। आजकल इंस्टाग्राम पे रील बनाने आप चले गए, तो नए-नए फ़िल्टर लगा के इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं। आप सोचते हो कोई घटिया सा रील बना ले, उसमें 2-4 फ़िल्टर लगा दें, मेरा तो हिट हो जाएगा। मज़ाक ज़रूर बन जाएगा। हाँ, अलग बात है तुम बदोबदी कर लोगे आके, डिफरेंट है। वो कतई बेइज्जती करवाना हुआ अपना, ये सब मत कीजिए। चलिए लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 टिप्स परचेज़ कर लीजिएगा प्लीज़ बता रहा हूँ। सभी को ही, जिनको नहीं कर सीखने के लिए करना है बस दैट और बाकी तुम क्या करना है तुम आगे बता देना, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे दूँगा कि ये बात के लिए ये रास्ता अपनाना ज़रूरी है। हाँ? क्या नहीं लगा है? पीजी वाले पटना से आते हैं, किताब आता है ऐसा-ऐसा। टेस्ट में अच्छा तो हमको दे दीजिए फ्री में। लिखो 9 क्वेश्चन नंबर 9 10 15 18 19 20 22 23 24 25 और दे दें?
नहीं, चलो